नमस्कार। तो ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग लीगल अलर्ट उन लोगों के लिए जिनका अकाउंट किसी न किसी पुलिस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या सरकारी महकमे के कमांड पर फ्रीज कर दिया गया। आप परेशान हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी गलती क्या है और अब करें तो क्या करें। इस विषय में जो कानूनी कार्रवाई है वो बहुत महंगी है। मसला आपका इतना छोटा है कि आपको समझ में नहीं आता कि वकील की सलाह ले तो कैसे ले। बाजार में जो एफोर्डेबल कीमत में सलाह उपलब्ध है वह कारगर नहीं है। अब ऐसी अवस्था में आपके लिए है यह एपिसोड, क्योंकि आपके इस परेशानी का संज्ञान ले लिया है सीधे सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट के एक्टिव होने का मतलब होता है कि यहां से जो भी जजमेंट आएगा वह तमाम सरकारी महकमों पर, वो तमाम स्टेट की पुलिस पर और वो तमाम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पर समान रूप से लागू होगा। जी हां, मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। और फिलहाल इस वक्त आप देख रहे हैं 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर का यह कानूनी चैनल, जहां लेकर आ रहा हूं मैं सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम अलर्ट, बैंक अकाउंट फ्रीजिंग। तो साहब, आपने जैसा देखा या आप जिन परेशानियों से गुजर रहे हैं या गुजरने वाले हैं, यह वीडियो सबके लिए। आप ऐसा ना सोचें कि अगर मेरा अकाउंट फ्रीज नहीं है तो ये वीडियो मेरे लिए नहीं है। अरे भाई, फ्रीज नहीं है। एक दिन आप सवेरे सवेरे उठे और आपको पता लगा कि आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है, वो भी बिना किसी नोटिस के, बिना किसी वार्निंग के, बिना कोर्ट ऑर्डर के। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है साइबर एक्ट की, इस व्यथा की, कि ना आपको नोटिस मिलता है, ना आपको वार्निंग मिलता है, ना कोई कोर्ट ऑर्डर है, और आपका अकाउंट फ्रीज है। जब आप अपने बैंक में जाते हैं तो बैंक कहता है सॉरी, दिस इज साइबर सेल एक्शन, वी कैनॉट डू एनीथिंग। अब आप बैठे हैं सुदूर कहीं उड़ीसा में, मेदिनीपुर, बंगाल में, और जब आप पता करते हैं तो ये ऑर्डर आ रखा है सुदूर कन्याकुमारी से, केरल से। अरे कई मामले में तो केरल की पुलिस आकर दिल्ली से लोगों को गिरफ्तार करके भी ले गई। तो मसला सिर्फ अकाउंट फ्रीज का नहीं है। अगर ये बात बढ़ती है, बड़ी होती है, तो इसमें गिरफ्तारी और फिर बेल और फिर एफआईआर और फिर ट्रायल का झंझट अलग है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है फाइनली। इट साउंड्स स्कैरी, यह डरावना है, लेकिन यह सत्य है, बिकॉज इट इज रियली अ मास प्रॉब्लम नाउ। यह जनता के एक बहुत बड़े व्यापक पैमान पर प्लेग के रोग की तरह, कोरोना की तरह यह महामारी इस वक्त देश में फैली हुई है, और हर दूसरा या तीसरा इंसान अकाउंट फ्रीज की इस महामारी से परेशान। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले को सुनने के बाद सबको, पूरे राज्य की पुलिस को नोटिस दिया है। और जो केस मैं आज आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं वो लैंडमार्क केस है, जहां 3 या 4 चीजें डिफाइन होनी है। देखिए, दुनिया बदल रही है, भारत भी बदल रहा है, इसका स्वागत है, लेकिन इसके साथ खतरे भी बढ़ रहे हैं। और ऐसी हालात में जो हमारा संविधान प्रदत्त राइट है उसको री इंटरप्रेट किए जाने की जरूरत है। उस समय के टाइम में जो संविधान बना, उसने उन परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए हमें फंडामेंटल राइट्स दिए। तो उसी फंडामेंटल राइट्स को अगर हम आगे ले जाकर के देखें तो आज फाइनेंशियल फ्रीडम भी हमारा फंडामेंटल राइट्स का हिस्सा है, आर्टिकल 21 का। हमारे डिजिटल राइट्स भी हैं, और फिर
जो प्रोसीड्यूरल फेयरनेस है, जो नैसर्गिक न्याय का अधिकार है, उसकी भी बात है जब हम कोई भी कानून लेकर के आए, और खास करके इस तरह के अकाउंट फ्रीजिंग इकोनॉमिक ऑफेंस के मामले में। तो साहब, ये जो जजमेंट आया है या जो निर्देश आया है, आप बार बार कहते हैं कि मैं जजमेंट का नाम नहीं बताता, तो चलिए पहले ही बता देता हूं। वैसे सारे जजमेंट की डिटेल्स पेड सेक्शन में होती है। तो जिन लोगों को, देखिए, ये एक आम जनता का चैनल है। अगर आप एक स्पेशलिस्ट हैं, आपकी जरूरत स्पेशलिस्ट की है, तो आप हमारे पेड सेक्शन में जाइए। वहां आपको इन सारे विषयों पर बहुत ज्यादा जानकारी उपलब्ध है, लेकिन उसके लिए आपको पेड सेक्शन में जाना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। वो कोई ज्यादा नहीं है, 100-150 रुपए है भाई मेरे, 199 रुपीज है, ले लीजिए, ठीक है। तो इस केस का नाम है विवेक वार्ष्णेय एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। ये आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट मीन्स फंडामेंटल राइट्स के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुआ। पिटिशनर का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया साइबर सेल ने, और वही बात जो मैं बार बार कह रहा हूं, अपने दूसरे वीडियो में भी कहा हूं कि विदाउट एनी नोटिस, विदाउट मैजिस्ट्रेट अप्रूवल, नो प्रोसेस फॉलोड, नो प्रोसीड्यूरल वायलेशंस, एंड ही इज लिटरली, जिसका अकाउंट फ्रीज हुआ, ही इज लिटरली अनेबल टू पे डेली एक्सपेंसेस, टैक्सेस, EMI, एवरीथिंग अफेक्टिंग सिविल, अफेक्टिंग बिजनेस, अफेक्टिंग डिजिटल फ्रीडम, डिजिटल राइट्स, एवरीथिंग। तो साहब, जब ये मसला सुप्रीम कोर्ट के सामने लाया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत यूनियन ऑफ इंडिया को नोटिस दिया और मैटर को लिस्ट कर दिया है नेक्स्ट वीक के लिए। तो साहब, ये जबरदस्त डेवलपमेंट है, क्योंकि यहां इस केस में विवेक वार्ष्णेय एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स में जो डिसीजन आएगा, जो सवाल उठाए गए हैं कि हाउ यू कैन फ्रीज माई अकाउंट विदाउट नोटिस, विदाउट मैजिस्ट्रेट अप्रूवल, गिविंग मी नो राइट टू डिफेंड, और इस विषय पर अब सुप्रीम कोर्ट बहुत गहन चिंतन करने जा रहा है। लेकिन फिलहाल कि इन्वेस्टिगेशन का जो यह नया तरीका पुलिस वालों ने इजाद किया है कि सबसे पहले बैंक अकाउंट फ्रीज कर दो, यह कहां तक उचित है, न्यायोचित है, और इससे कितनी मदद मिलती है अपराधियों तक पहुंचने में या उनको पकड़ने में, वो तो विवाद का विषय है, डिस्कशन का विषय है। लेकिन जो बात आउटराइट प्रूवन है कि the way the police freezes the bank account, that affects every livelihood, that affects business, every business, that affects right to earn, and these subjects are protected under Constitution, Section 90, subsection G and Section 21. This is violation of our rights given to us by the Constitution of India. तो साहब, यहां भी पिटिशनर्स ने इन्हीं सवालों को सुप्रीम कोर्ट के पास इस मुकदमे में उठाया कि हाउ विदाउट नोटिस, हाउ विदाउट जुडिशियल प्रोसेस a police officer or an investigating agency can freeze his account, and this is arbitrary and unconstitutional. इस पिटीशन में यह भी पिटिशनर ने सवाल उठाया कि साहब, मैं कोर्ट के सामने भले एज एन इंडिविजुअल खड़ा हूं, लेकिन आज इस बीमारी ने महामारी का रूप ले लिया है, और मैं इसमें एक अकेले आदमी की बात नहीं कर रहा हूं। It's a systematic issue across the nation. Basically, cops from different cyber cells freezes accounts differently. कोई लॉ नहीं, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। बेंगलोर की पुलिस किसी हिसाब से कर रही है, राजस्थान की पुलिस किसी हिसाब से कर रही है। नो यूनिफॉर्म प्रोसेस, नो ड्यू प्रोसेस एंड नो टाइम लिमिट्स कि ये साहब हमारा अकाउंट कब तक फ्रीज रहेगा। एक बार फ्रीज हो गया तो लाइफ लॉन्ग। अगर हम BNS
BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और ओल्ड CRP के सेक्शन 102/106 जिसके तहत सीजर और फ्रीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी सीज की जाती है या फ्रीज की जाती है, तो यही कानून यह कहता है कि दैट इंसिडेंट मस्ट बी रिपोर्टेड टू मैजिस्ट्रेट फोर्थविथ। बट इन सारे केस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, और यही बात इस पिटीशन में भी कही गई कि साहब मेरा अकाउंट फ्रीज करने के बाद न तो कोई रिपोर्ट मुझे दी गई, न मैजिस्ट्रेट से अप्रूवल लिया गया, और ना ही अकाउंट होल्डर को कोई नोटिस दिया गया। सो दिस मीन्स कि दिस इज इलीगल एंड दिस एक्ट इज विदाउट jurisdiction. Point is, what is the point to ponder? What is the point to ask here? What is the question? Question is कि if you are freezing either under BNSS or even under old CRP section 102/106, then you are bound to report it to magistrate. And if you have not reported it to magistrate, this very act is outrightly illegal. सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले में तत्काल संज्ञान लिया, और इससे यह प्रमाणित होता है कि जो सवाल यहां उठाए गए हैं इस पिटीशन के माध्यम से, जो आप भी लगातार मेरे चैनल पर आकर उठाते रहे हैं, मुझ तक अपनी बात पहुंचाते रहे हैं, और मेरे दूसरे एपिसोड इसी विषय पर देखते रहे हैं, उससे यह प्रमाणित होता है कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि दिस इशू इन्वॉल्व्स ए सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, और जस्टिस पंकज मित्तल एंड SBN भाटी ने यूनियन ऑफ इंडिया को नोटिस किया है, साथ ही साथ उन अथॉरिटीज को जिन्होंने इस पिटिशनर का अकाउंट फ्रीज किया है उनको भी नोटिस किया है। अगली हियरिंग अगले सप्ताह है, जिसमें कुछ बड़े निर्देश, कुछ बड़े लैंडमार्क जजमेंट, हिस्टोरिक जजमेंट, बिकॉज यहां पे एक बार संविधान की समीक्षा, हाई लेवल कॉन्स्टिट्यूशनल स्क्रूटनी इज गोइंग टू हैपन। दिस इज नॉट ए रूटीन मैटर। सो यह खुशी की खबर है उन सारे लोगों के लिए जो ऐसे प्रॉब्लम में दो चार हैं। जो पिटीशन है, जो पिटिशनर है, he also relies on Internet and Mobile Association versus RBI 2020 का मुकदमा, where Supreme Court has called banking channels the lifeline of any profession or business. Court said depriving someone of banking access is equivalent to taking away, destroying his livelihood. आप किसी का बैंक बंद करके जो लाइवलीहुड का मेन चैनल है, जो धमनी है जिंदा रहने की किसी बिजनेस के, किसी इंडिविजुअल को, उस पे कुटाराघात कर रहे हैं, उसका गला दबा रहे हैं, उसका नस काट रहे हैं, उसके जीवन से आप खिलवाड़ कर रहे हैं। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो the burden to prove and justify such action is on the state. बहुत बड़ी बात कही है। तो साहब, this matters a lot. This has got a lot of social value, social impact. बैंक अकाउंट राज्य की प्रॉपर्टी नहीं है। बैंक अकाउंट is my individual property and I enjoy that property under Constitution of India. जस्ट बिकॉज आपको शक है मेरे ऊपर कि मेरे अकाउंट में एक सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हुआ है कभी कहीं भी, यू कैन नॉट फ्रीज माई अकाउंट फॉर लाइफ लॉन्ग। आप जीवन पर्यंत मेरा अकाउंट फ्रीज नहीं कर सकते। लोगों की EMIs, किड्स के ट्यूशंस, स्कूल फीस, सैलरीज, रेंट, बिजनेस ट्रांजैक्शन, सब के सब ब्लॉक हो जाते हैं। इंसान पागल हो जा रहा है। दिस इज ए deep economic paralysis
and no government should be given such arbitrary power without guidelines, without due process and without oversight. पिटिशनर ने अपने इस पिटीशन में यह मांग की है कि मेरे सारे अकाउंट जो फ्रीज हैं इमीडिएटली डी ब्लॉक किए जाएं, और सबसे बड़ी बात जिसके लिए यह वीडियो आपके तक आ रहा है कि एक एसओपी बनाइए, एक गाइडलाइंस तैयार कीजिए कि फ्रीजिंग कैसे होगी और अनफ्रीजिंग कैसे होगी। हमारे पास कोई एसओपी नहीं है, जिसको जहां से मन में आता है फ्रीज कर देता है। धक्के खाते रहिए। कितने लोग जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट? इन व्यक्ति के पास साधन संसाधन मौजूद होंगे, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। लेकिन अगर आपको शुरू के 2-3 स्टेप्स हैं, अगर उसमें सफलता नहीं मिलती तो मौजूदा कानून में हाई कोर्ट से नीचे कोई रिलीफ नहीं है। अब 35 रुपए के लिए, 35,000 रुपए के लिए कितने लोग हाई कोर्ट जा सकते? तो इसलिए अभी डिमांड किया गया है कि फ्रीजिंग का भी आप एसओपी बनाइए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर, और अनफ्रीजिंग का भी बनाइए। टाइम लिमिट सेट कीजिए, जुडिशियल ओवरसाइट्स डालिए इसमें, और प्रोपोर्शन फिक्स कीजिए कि अगर मेरे अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन हुआ भी है तो जितना हुआ है 700 रुपये, 750 रुपये, 35 रुपये, उतना आप किनारे कर लीजिए। हाउ यू कैन फ्रीज माई होल अकाउंट, जिसमें मेरी सैलरी आ रही है, जिसमें मेरे बिजनेस आ रहे हैं, लेजिटिमेट बिजनेस आ रहे हैं। तो यह भी सवाल उठाया गया है। तो जनाब, दिस इज another public interest matter which I am trying to bring to you. This is not about advocate talk. This is my duty, my moral to bring the constitutional democracy in action. इस केस का जो भी फैसला आएगा उससे भी मैं आपको अपडेट करूंगा, और यह बात दावे से मैं कह सकता हूं कि फैसला पॉजिटिव आएगा, एसओपी बनेगा, निर्देश दिए जाएंगे, और फ्रीजिंग और अनफ्रीजिंग की महामारी से आपको जल्द ही छुटकारा मिलेगा। और इस केस के डिसीजन का इंपैक्ट भारत के हर नागरिक पे होने जा रहा है, हर फ्रीलांसर्स पे होने जा रहा है, हर बिजनेस ओनर्स पे होने जा रहा है, प्रोफेशनल्स, ट्रेडर्स, कोई भी इससे अछूता नहीं बचेगा। इफ ड्यू प्रोसेस इज abused once, ignored once, it becomes a precedent which must be stopped. And आप इसमें अपनी सहभागिता इस तरह से कर सकते हैं कि stay legally informed. Ignorance of law can destroy life. कानून से दोस्ती रखें, कानून से दूर का साथ आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। अगर आपको ऐसे ही कानूनी जानकारी, लीगल राइट्स अपडेट चाहिए जो कि रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने जानने वालों को, अपने शुभचिंतकों के बीच इसको शेयर कर दीजिए। दिस इज जस्ट फॉर अवेयरनेस, क्रेडिबिलिटी एंड एजुकेशन। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर जय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।